गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि इस वीडियो में हम कुछ नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको कैंपस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और अंत में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने टाटा कम्युनिकेशंस का कैंपस इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था, उसके लिए मैंने क्या क्या प्रिपरेशंस की थी। तो वो आप ज़रूर देखना, एंड तक देखना और स्टे ट्यून्ड। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है रिसर्च। आप कोई भी कंपनी का कैंपस अटेंड करने जाओगे तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि आपको उस कंपनी के बारे में क्या पता है, कितना पता है, उस कंपनी का सीईओ कौन है, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन हैं, वो कंपनी इस्टेब्लिश कब हुई थी, वो एक्चुअली बेसिकली उसी नाम से शुरू हुई थी या वो किसी और कंपनी में मर्ज हो गई थी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रिसर्च करनी है उस कंपनी के बारे में। उस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, वो कंपनी किन चीज़ों में डील करती है। उसके बाद में उसके जो सीईओ हैं तो वो सीईओ कब बने उस कंपनी के, उनके पहले कौन थे। तो ये सारी चीज़ें जो है इट कम्स अंडर रिसर्च। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि कॉलेज में अगर आपको कैंपस अनाउंस हो जाता है तो आपको कंपनी के नाम वगैरह तो सब वो बता देते हैं, किस डेट को इंटरव्यू है वो बता देते हैं। तो आपको जिस दिन आपको वो पता चलता है उसी दिन से आपको अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देनी है टिल द डे ऑफ द इंटरव्यू। तो जितना आप उसको बार बार पढ़ोगे उतना आपको वो बाय हार्ट हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये कंपनी तो इस चीज़ में काम करती है तो हमारे लिए तो ईजी है, कंपनी का ये प्रोडक्ट है तो हमारे लिए ईजी जाएगा। इफ़ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन इट, वेल एंड गुड, क्योंकि कंपनी का रिसर्च जो है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बिफोर अटेंडिंग एनी ऑफ द कैंपसेस। सेकेंड पॉइंट जो आपका आएगा दैट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन। योर फर्स्ट इंप्रेशन हैपन्स विथ योर पर्सनैलिटी फर्स्ट एंड देन विथ योर रिज्यूमे। जो आपका पर्सनालिटी होती है, जो जब आप वो हॉल एंटर करते हो, जब आप वो कैबिन एंटर करते हो तो वहाँ पे रिक्रूटर्स बैठे होते हैं। जिस हिसाब से वो आपको देखते हैं, आपके चलने का तरीका देखते हैं, आपकी स्माइल देखते हैं, आप उनको ग्रीट कैसे करते हो वो तरीका देखते हैं। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उनको ग्रीट कैसे करें। जैसे कि अगर आप मतलब आफ्टरनून में जा रहे हो तो गुड आफ्टरनून विद अ हल्की सी स्माइल ऑन योर फेस। उसके बाद में अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हो तो गुड मॉर्निंग आपका। उसके बाद में उनसे बात करने का तरीका, कितने सॉफ्ट टोन में आप उनसे बात कर पा रहे हो, कितने मीडियम तरीके से आप उनसे बात कर पा रहे हो, ज़्यादा आपको वॉयलेंट नहीं होना है। दैट इज़ ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड। द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ वो कंपनी जिसके लिए आप कैंपस अटेंड करने जा रहे हो वो उसका जॉब प्रोफाइल क्या है। वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है, वो प्रोग्राम मैनेजर है, वो सेल्स है, वो मार्केटिंग है, वो प्रोडक्शन है, वो बैकएंड है, वो क्या है। तो वो आपको पता करना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं कि आप कंपनी के बारे में पढ़ो और उसके प्रोफाइल के बारे में ना पढ़ो, क्योंकि कंपनी में अगर सेल्स होता है तो मार्केटिंग भी होता है, अगर उसमें प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है तो उसमें बैकएंड भी होता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये बात आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है कि आप उस प्रोफाइल के बारे में पढ़ के जाएँ कि आपको उसमें कौन से सब्जेक्ट्स यूज़फुल है जो आपके एकेडमिक्स में अभी है, तो वो पढ़ के जाओ अच्छे से। उसके बाद में आपको अगर उस प्रोफाइल में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो डोंट गो फॉर दैट, बिकॉज अगर इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट इन दीज फील्ड्स, दीज प्रोफाइल्स, तो आप बिल्कुल मत जाओ। मैं ये कहूँगी अगर आपको वो प्रोफाइल देख के प्रोफाइल समझ में आ रहा है देन दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन। बिकॉज बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव अगर जब हम बोलते हैं तो उनको वो समझ में नहीं आता कि उसका रोल एग्जैक्टली क्या है। अगर आपको वो समझ में आ गया कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव यानी एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू, हमको कस्टमर इंटरेक्शन करना है, हमको बैकएंड पे काम करना है, हमको कॉल सेंटर काइंड ऑफ जॉब है, तो वो सब आपको अच्छे से रिसर्च करना है, वो सब आपको अच्छे से पता कर लेना है। आप अपने प्लेसमेंट ऑफिसर से बात कर सकते हो, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हो। इफ एट ऑल योर फैमिली मेम्बर्स अगर कोई पहचान वाला है उस कंपनी में तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो कि हाँ ये प्रोफाइल किस चीज़ के बारे में है। वो आप अच्छे से रिसर्च करो एंड देन गो अहेड फॉर दैट इंटरव्यू।
उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो है, स्टेप 1 जो है कैंपस इंटरव्यू क्रैक करने का, वो है एप्टीट्यूड। तो आपको एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है अपना। एप्टीट्यूड के बहुत सारे बुक्स हैं जिसकी लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। एप्टीट्यूड इज़ नथिंग बट आपका एप्टीट्यूड कभी रिटर्न में हो जाएगा, कभी ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब मेरे बारे में मैं बताऊँगी तो मेरा एप्टीट्यूड जो हुआ था इट वाज ऑफ 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस हमको 30 मिनट्स में सॉल्व करने थे एंड इट वाज ऑफ 30 मार्क्स। तो उस तरीके से हमारा एप्टीट्यूड हो गया था एंड क्वेश्चंस वर वेरी लेंदी। टाटा कम्युनिकेशंस का एप्टीट्यूड मैं बता रही हूँ आपको। तो क्वेश्चंस वे वेरी लेंदी एंड देयर वर MCQs, या फिर आपको वहाँ पे एक ब्लॉक दिया जाता है, देयर यू हैव टू टाइप योर आंसर। ऑनलाइन काइंड ऑफ हुआ था मेरा, तो इसीलिए मेरे 30 क्वेश्चंस ही हुए थे, 30 मिनट्स ऑफ टाइम हुआ था। तो ऐसे मतलब हर एक कंपनी का अलग तरीका होता है कि किस हिसाब से वो आपकी एप्टीट्यूड लेंगे। तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं उस लिंक्स को आप फॉलो करोगे, वो ऐप से आपको एप्टीट्यूड का मटेरियल मिल जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर और मैं आपको गूगल की लिंक्स भी दे दूँगी, उसमें से आपको एप्टीट्यूड के कुछ पेपर्स भी मिलेंगे, सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। अकॉर्डिंगली आपको टिपिकल कंपनी के वेबसाइट पे जाके आपको सैम्पल पेपर्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज़ वो पुटअप करती हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो ध्यान में रखना है। और वो आपके रिसर्च में सैम्पल पेपर्स भी आप उसमें से डाउनलोड कर लो, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, तो आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस समझ के लेना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू। आप फाइनल ईयर में हो ये तो उनको पता है, तो आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तो अकॉर्डिंगली दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस। तो उनका जो क्वेश्चन है, हियर इट वेरी क्वाइटली, वेरी कामली, और उनको उस हिसाब से बहुत शॉर्ट में आंसर देना, बहुत ज़्यादा लेंथी मत बनाना, डिस्क्रिप्टिव मत बनाना, नहीं तो फिर वो उन पे इम्प्रेशन ऐसा हो जाता है कि ये खामखा इसको खींच रहा है आंसर को। तो बहुत शॉर्ट में, बहुत लिमिटेड तरीके से अपना आंसर वहाँ पे देना, बताना उनको। एंड बी काम, बी क्वाइट, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट कि आपको वो आंसर पता है। अगर नहीं पता तो उनको डायरेक्टली बोल दो कि मुझे ये नहीं पता, आई डोंट नो द आंसर। नो तो नो, येस तो येस, एंड गिव इट प्रॉपरली। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ इट। सेकेंड स्टेप जो आता है एप्टीट्यूड के बाद में, वो है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो है तो बहुत मतलब ग्रुप्स ऐसे वो 7-8 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, मिनिमम ऑफ 5 पीपल का होता है। मतलब मेरे हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो मिनिमम ऑफ 5 पीपल आर देयर एंड मैक्सिमम ऑफ 10 और 12 पीपल आर देयर। सो इसमें से आप जितने भी कैंडिडेट्स होंगे तो उस हिसाब से वो ग्रुप्स बनाएंगे और आपको वो टॉपिक्स देंगे। जैसे मेरे लिए मेरा ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था स्मॉल स्टार्टअप वर्सेस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज यू गेट ओनली 1 to 1.5 मिनट्स टू थिंक कि किस टॉपिक पे बात करनी है और कैसे बात करनी है। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक सर्च करो, वो भी मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स जो है अपने ग्रुप बनाओ, ग्रुप में आप डिस्कस करो कि वो कैसे करना है, क्या करना है। मैक्स टू मैक्स आपको 5 to 7 मिनट्स आपको बात करनी होती है, उसी 5 to 7 मिनट्स में आपको जो है बाजी मार लेनी है। तो आप वो ध्यान में रखो और वो चीज़ें करते रहो रिपीटेडली। आपके फ्रेंड्स होंगे, वो भी कैंपस के लिए अपीयर होंगे, तो आप एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस करो। घर में आप कर सकते हो, लिंक्स पे जाके आप देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो कि ग्रुप डिस्कशन कैसे क्रैक करते हैं। टॉपिक्स आप लेटेस्ट वाले जो है वो आपको लेटेस्ट वाले ही टॉपिक्स देंगे, तो आप उनसे अवेयर रहना, न्यूज़ देखते रहना। तो ये बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वक्त पे जो आया था तो नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता का जो टॉपिक था वो बहुत ट्रेंडिंग था न्यूज़ में, वो भी हमारे ग्रुप डिस्कशन में इंक्लूड हुआ था। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप न्यूज़ देखा करो, ट्रेंडिंग जो टॉपिक्स है वो ध्यान में रखो और ग्रुप डिस्कशन की जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगला जो पॉइंट है तो वो है पंक्चुअलिटी। आपको इंटरव्यू के लिए ऑन द टाइम पहुंचना है और आपका जो इंटरव्यू है अगर वो 8 o'clock इन द मॉर्निंग स्केड्यूल्ड है तो आपको 7 o'clock वहाँ पे होना चाहिए। आइडियली 7:30 तक आप जा सकते हो, बट डोंट बी आफ्टर 7:45 बिकॉज वहाँ पे वो ऑब्ज़र्व करते हैं आपकी पंक्चुअलिटी कितनी है, आपको टाइम क्या दिया गया है, आप कितना उसका बफर फॉलो करते हो। तो ऑल द थिंग्स आर मेंशन्ड इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो पंक्चुअलिटी उसमें से एक है, वो एक क्लॉज होता है पंक्चुअलिटी, तो वो आपको उतना ऑब्ज़र्व करते ही हैं कि आप कितना ऑन टाइम हो और कितना आप लेट करते हो। तो उस हिसाब से आपकी जो
पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी डिपिक्ट होती है वहाँ पे। तो वो ध्यान में रखना आप कि आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो बी ऑन टाइम, थोड़ा सा आधा घंटा जल्दी निकलो घर से। ट्रैफिक लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो ये सारे बहाने वी आर नॉट, मतलब हम लोग वहाँ पे वो दे ही नहीं सकते उनको, ठीक है। तो ऐसे बहाने आप लेके ही मत जाओ कि मुझे ट्रैफिक में फंस गई, ये हो गया, बारिश आ गई, धूप बहुत थी तो टायर पंक्चर हो गया। तो ये सारे बहाने बिल्कुल वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होते। यू आर स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। ये बात ध्यान में रखना, बी पंक्चुअल। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी ड्रेसिंग। फॉर्मल्स पहन के जाओ, हो सके, मतलब लड़कियों को भी मैं वही बताऊंगी, ब्लेजर्स होंगे आपके पास में तो वो पहन के जाओ, अगर नहीं तो बहुत डिसेंट सा कलर, लेमन येलो, वाइट, उस हिसाब से आप सलवार कमीज़ पहन के जाओ। या फिर आपके पास में 3 पीस होगा, टाई होगा, ब्लेज़र होगा, ट्राउज़र्स होंगे, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। फॉर्मल शूज़ पहनो, हेयर टाई अप कर लो। और बॉयज़ के लिए मैं बताऊंगी कि 3 पीस पहनो, 3 पीस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज़। और जब भी आप एंट्री करोगे उस हॉल में, उस केबिन में एंट्री करोगे, तो दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपने चेहरे पे स्माइल मेंटेन करो, जैसे मैंने पहले बताया था। यू हैव टू ड्रेस टू इम्प्रेस। तो इसीलिए आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ध्यान देना है। कपड़ों को इस्त्री करो, प्रेस करो, लेकिन वैसे ही उठा के मत पहनो जैसे हम लोग कॉलेज के लिए पहनते हैं, ठीक है। ड्राई क्लीनर के पास जाओ, ड्राई क्लीन करवा लो और फिर पहनो। दैन that impression is quite different from that of daily impressions. So वो बात आप ध्यान में रखो और उस हिसाब से ड्रेसिंग सेंस बदलो और ड्रेसिंग करके जाओ। वैसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि गूगल पे सैम्पल पेपर्स होते हैं कि कैसे हम लोग उस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, या फिर कैसे प्रीवियस बैचेस को इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे हम लोग ने 10th के लिए 10th वाली वीडियो में देखा था कि हम लोग प्रीवियस सैम्पल पेपर सॉल्व करते थे, तो इस बारे में भी हमें वही करना है। सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलते हैं, या फिर बहुत सारी दूसरी वेबसाइट्स है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आपको। उस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो कि कंपनी के सैम्पल पेपर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्वेश्चंस किस हिसाब से पूछे जाते हैं, वो सब आपको उसमें पता चल जाएगा। और अब मेरा जो इंटरव्यू था टाटा कम्युनिकेशंस का, तो वो कैसे हुआ था, तो उसमें बेसिकली मेरा जो एप्टी हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था। एक लिंक आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हमने मतलब मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, सारों ने मिलके दिया था इंडिविजुअली। और जेन्युइनली स्पीकिंग हम सब एक साथ बैठे थे, सबके मोबाइल्स ऑन थे, मोबाइल पे ही हमने दिया था, लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो एप्टीट्यूड हमने वैसे क्रैक किया था। उसके बाद में हमें जीडी टेक्निकल और एचआर के लिए बुलाया गया था। मैं बेसिकली पुणे से मैंने बी किया था, मैंने पूल कैंपस में मैं प्लेस हुई हूँ, और AISSMS कॉलेज में मेरा जो इंटरव्यू था वो वहाँ पे हुआ था। तो जीडी में मुझे टॉपिक मिला था स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्टार्टअप वर्सेस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। टेक्निकल मेरा इंटरव्यू जो चला था वो चला था अराउंड 45 मिनट्स। टेक्निकल में मुझे मेरे सारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स पूछे गए थे, और एक सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन के लिए भी आया था। सिचुएशंस दी गई थी, मल्टीपल सिचुएशंस। मेरा रेज्यूमे काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उसके हिसाब से मुझे रेज्यूमे पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था मुझसे, और एचआर में मुझसे राउटर्स के बारे में पूछा गया था। एज आई एम एन ENTC इंजीनियर, तो राउटर्स के बारे में पूछा गया था। तो ये सारी चीज़ें मुझे कैंपस में पूछी गई थी। तो आई थिंक कि इसके बाद में मेरा एचआर भी आई थिंक काफ़ी देर तक चला था, 35 टू 40 मिनट्स मेरा एचआर इंटरव्यू चला था। तो मॉर्निंग 8 o'clock से लेके रात 8 o'clock तक हम लोग वहीं पे थे। इमीडिएटली वो रिज़ल्ट अनाउंस कर रहे थे, बट फाइनल जो एचआर के बाद का रिज़ल्ट था तो वो दशहरे के दिन आया था, जिसमें हम लोग प्लेस हो चुके थे। तो मतलब ये बहुत जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट समहाउ वहाँ पे जाने के बाद में, प्लेस होने के बाद में आपको पता चलता है कि यार उतना डिफ़िकल्ट नहीं था। जस्ट वी नीड टू गो बाय अ प्रॉपर प्रोसेस, और हमारा जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए, नॉट टू मच, नॉट टू लेस। तो उस पे हमें काम करना चाहिए। हमें मिरर में देख के बात करना सीखना चाहिए। वी हैव टू बिल्ड एन आई कॉन्टैक्ट विद द रिक्रूटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा करके मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ था। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप भी मुझे कमेंट सेक्शंस में बताओ कि ये टिप्स मेरे कितने काम आए आपके लिए, और आपको कितना बेनिफिशियल लगा ये सारे टिप्स पे काम करके, और किस कंपनी में आप प्लेस हो गए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जितना हो सके मैं आपके लिए ऐसे और वीडियोज़ लाऊँगी
आप बस सपोर्ट करते रहो। मेरे 2 वीडियोस का आपने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया था, इस वीडियो को भी करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए और किस हिसाब से हम लोग जॉब्स सर्च कर सकते हैं, किस हिसाब से हम लोग पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिस पे मैं और वीडियोज़ लाऊँगी। आप भी सजेस्ट करो, आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पे भी हम लोग वीडियोज़ बनाएंगे। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।